हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। शर्मा मत, बता दो। अरे बता दो क्या हालचाल है, बता दो। पहली बार देख रहे हो मुझे, कोई बात नहीं। देखो, आओ हाई फाई, आओ हाई फाई करते हैं। जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है तो देखो, मैं हूँ आपका अपना प्यारा सा दोस्त आयुष। प्यारा तो हूँ यार, बढ़िया मतलब बढ़िया दिखता हूँ यार, प्यारा तो हूँ। हाँ चलो। तो मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त आयुष, और आज मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताने वाला हूँ नंबर्स के बारे में। अच्छा, वैसे हालचाल कैसे थे आपके? गुरुजी बहुत डर लग रहा है हमें। मैं बोला कैसे? सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ बढ़ेगा तो मेरा हमेशा से ही कहना है, कहते हो मम्मी अब हम बड़े हो गए, हमें ये करने दो। मम्मी पापा अब हम बड़े हो गए, हमें वहाँ जाने दो। हम बड़े हो गए, हमें ये खरीदने दो। हम बड़े हो गए, हमें वो करने दो। आलतू फालतू चीज़ों में तो सब बड़े हो जाते हैं। एक्चुअल में बड़े हो तो क्वेश्चंस का लेवल बड़ा करके बताओ ना। 2+2 पूछेंगे अब तुमसे, बच्चे हो क्या? बच्चे हो, बड़े हो गए हो, अब बड़े सवाल करेंगे, बड़े सवाल को फोड़ेंगे, समझे? 2+2 तो बच्चा कर देगा, बच्चे थोड़ी हो तुम तो बोलते हो बड़े हो गए हैं। यहाँ पे बड़े होके दिखाओ ना, है ना। ये होती है बड़े होने वाली चीज़ तो यार। डिमांड तो कोई भी कर ले, है ना। डिमांड खुद के दम पे पूरा करने वाला होता है एक्चुअल में बड़ा आदमी, समझ रहे हो। चलो, एक मोटिवेशन मिल गई। चलो, ऐसे ही मैं ज्ञान देता रहता हूँ, लाइफ लेसन बहुत ही काम आता है। हाँ चलो, और गुरुजी पेपर बहुत टफ बनता है, हम सुना हूँ। देखो, ये कहना 100% ठीक तो नहीं होगा कि जो अच्छे से पढ़ के जाता है उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाता है उसके लिए पेपर टफ होता है। ये बात 99% ठीक है, बट 1% यहाँ पे तब दिक्कत हो जाएगा जब तुम अपना 100% एफर्ट नहीं डालोगे। मतलब पढ़ के जाओगे, अच्छा सपोज करो कोई चैप्टर था, एक कैरेक्टर नेम दिख गया, सपोज करो इंग्लिश लिटरेचर थी, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर नेम दिख गया। क्या पता कैरेक्टर नेम अब तुम थोड़ा पढ़ दो तो आ जाए पेपर में, तो तुम बता दो। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, कैरेक्टर के बारे में पेपर में आ गया, तुमने लिख दिया। अब उसके लिए पढ़ना पड़ता है, किताब नहीं खोलनी होती है। आगे किताब चल रहा है, पीछे गेम। ओ रुको, पिताजी आ गए, अब जल्दी गेम हटाता हूँ, नहीं तो फील्डिंग सेट है। हाँ, क्या कर रहे थे बच्चा? अरे मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे करोगे तो कभी पेपर नहीं होगा ढंग से, समझ रहे हो। दोस्तों से बिछड़ गए हैं, अब तुम दोस्तों भी तो वैसे ही होते हो, क्या करेगा कोई बेचारा। मैम एक बार मुझे बस बिठा दो मेरे दोस्त के साथ, एकदम मैं आपको दिखा दूंगा, आप बोलोगे कि तुम वही थे बेटा। एक बार आप बस मुझे बिठा दो मैम। अच्छा चलो ठीक है, बच्चे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। बेटा ये तुम थे? मैं सोचा तुम यहाँ से यहाँ चले जाओगे, तुम तो यहाँ से यहाँ आ गए। उन्होंने रिवर्स हो गया। चलो कोई बात नहीं। आओ, अब ये नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत शुरू कर लेते, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होता है। गुरुजी अभी तक किताबें ही नहीं आई, क्या करें। गुरुजी बैठे हैं ना, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो यार। गुरुजी बैठे हैं तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना पढ़ाने, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बस क्यों डर रहे हो? उसका टेंशन छोड़ दो। अच्छा, अब मैं आज एक ऐसी ट्रिक दूंगा ना, अब जब तुम स्कूल में जाओगे, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे होल नेचुरल हो सकते हैं? क्या सारे नेचुरल रेशनल हो सकते हैं? क्या सारे रेशनल इंटीजर हो सकते हैं? ऐसे ऐसे सवाल ना चुटकियों में कर दोगे। देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर। देखो, बच्चे तो नहीं रहे हो, इतना पता है कि नेचुरल नंबर को साथ ही साथ में काउंटिंग नंबर भी बोलेंगे।
काउंटिंग नंबर्स भी इसको बोलते हैं। तो बस जो नंबर 1 से लेके जाता जाता इन्फिनाइट तक वो होता है नेचुरल नंबर, और इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। बस ख़त्म, बात यही था। बस जो नंबर 1 से लेके शुरू होंगे वो होते हैं नेचुरल नंबर, और उन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। समझ आ गई? बहुत ही बढ़िया। चलो, होल नंबर। अच्छा, अगर तुम्हारे दिमाग में काउंटिंग नंबर आ रही कि काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, अच्छा मैं बस एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्कूल के बोर्ड में ना यहाँ पे TS PS AS ऐसे ऐसे करके लिखा होता है। टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, या टोटल स्टूडेंट, ऐसे जो भी होता है ऐसे करके लिखा होता है। कभी कभी बोर्ड मॉनिटर लिखता नहीं है वो, अब टीचर आते हैं। अब बच्चों पता नहीं, कभी कभी कोई टीचर आते हैं ना, कुछ जानना होता है स्कूल के काम के लिए, कुछ भी जो दिक्कत होता है या कुछ भी उन्हें पता लगाना होता है कि कितना बच्चा सब आ रखा है क्लास में। बच्चों कितने बच्चे आए हो आज तुम लोग? आज तो लिखा ही नहीं है इसने। अभी अभी खड़ा होके काउंट करता हूँ। सबसे पहले मैम को बताएंगे ऑरा फॉर्म होगा, वो ऑरा जो है ही नहीं। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, ठीक है, नाराज़ नहीं होना है। बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, और बीच बीच में मन करेगा, अगर तुम्हारी हरकतें देख के, मतलब अगर तुम थोड़ा सा करोगे कि आज तो गुरु जी को परेशान करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा डांटूंगा भी, प्यार से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो आराम से एकदम चिल रह के पढ़ना है, चिलैक्स। हाँ, और अब फॉर्म करेंगे जो है ही नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7, उतने में कोई वहीं से 22 बोल देगा बैठे बैठे। अच्छा हाँ, तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो क्या होगा, तुमने ऐसे शुरू किया तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 0 से तो स्टार्टिंग की, तो 1 से क्या बोल चाल में आते हैं, तो इनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। आ गया होल नंबर की बात करते हैं। बस ये 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाएंगे। बस बस इतना था बस। अच्छा, मुझसे सवाल पूछा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? अब मैं इसकी एक गजब सी ट्रिक बताता हूँ। अगर छोटे सेट की तुलना, मतलब अगर छोटे सेट को बड़े सेट के बराबर बोलूँ तो आंसर हाँ आएगा, अगर बड़े सेट को छोटे सेट के बराबर बोलूँ तो आंसर ना आएगा। मतलब नहीं समझ आ रहा है हमको? एग्जाम्पल दीजिए तब है समझ में आएगा। और एग्जाम्पल भी ले लो एक। नेचुरल नंबर का सेट ज़्यादा बड़ा है या होल नंबर का? होल नंबर का। दोनों ही इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, पर ये 0 से स्टार्ट होता है। समझ गए? प्यार से समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, होल नंबर का सेट बड़ा है। अब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं छोटे की तुलना बड़े से? हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। बड़े की तुलना छोटे से, तो आंसर आएगा नहीं, नहीं हो सकते। अब ये ट्रिक काम क्यों करेगी? ट्रिक बनाई है मैंने। अब तक देखो, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि YouTube पे इसको अब तक ऐसी ट्रिक किसी ने बता रखी है कि नहीं बता रखी है, पर हाँ ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है, और इतनी अच्छे से अब मैं इस ट्रिक को प्रूफ कर दूंगा ना, मज़ा आया बोलोगे। चलो चलो, हाँ क्या बोलते हैं, कहाँ थे? अच्छा हाँ, अब ये ट्रिक काम क्यों कर रही है? देखो, 1 एक नेचुरल नंबर है, होल भी है। 2 एक नेचुरल है, होल भी है। 3 नेचुरल है, होल भी है। क्या एक ये 0 नेचुरल नंबर है? नहीं। लेकिन 1 तो होल नंबर था, 2 होल नंबर था, 3 होल नंबर था। समझ रहे हो? 1 भी नेचुरल भी है, होल भी है। 2 नेचुरल भी है, होल भी है। तो सारे यहाँ तक सेम जाएंगे, अब सेम जाएंगे सब कुछ, इसलिए हो सकता है। लेकिन अब होल नंबर में ये भी काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 नाम की चीज़ ही नहीं है, इसीलिए बड़े सेट की तुलना छोटे सेट से करोगे तो आंसर गलत आएगा।
आहा, ये ट्रिक तो गजब है, बता दी हो गुरुजी, ठोको ताली। आगे देखो, इंटीजर्स। अच्छा, इसको एन से भी डिनोट करते हैं, इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल, हमेशा कैपिटल, स्मॉल सा क्यों नहीं, वेरिएबल हो जाएगा इसलिए, ठीक है। हाँ, इंटीजर्स, इसको आई और जेड दोनों से करते हैं, ठीक है। इसमें होल नंबर तो आता ही आता है, प्लस यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आता है। नेगेटिव नंबर्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से जीरो एक नंबर है ना, और जीरो भी फिर -0 हो सकता है, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है ना, इसलिए हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। समझ आ गई? बहुत शानदार, ठोको ताली। बस अब खत्म, इतना भी मत ठोको ताली। पता चला ये पढ़ रहा है कि कोई मैच देख रहा है जो इतना ताली बज रहा है, ठीक है। चलो, और रैशनल नंबर, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इक्वल्स टू नॉट 0। वो नंबर जो p बटे q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होंगे, वो होते हैं रेशनल नंबर, और q 0 भी नहीं होना चाहिए। सपोज करो 3/2 -5/7, ये सब टाइप के नंबर्स। समझ आ गई, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या, रेशनल नंबर समझ आ गए। अब मुझे ये बताओ, क्या सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? हाँ। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। -2, -3, -4, -5, -6 ये सब होल नंबर नहीं होते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? हाँ। सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बोलोगे ना। गुरुजी, कहा जाता है कि आप तो अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ाओगे तो पेपर में कभी गलत नहीं होगा। अरे मैं गुरु हूँ, है ना। अब मेरा काम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना थोड़ी है। अब मुझे तो हर टाइप के बच्चे को देखना पड़ेगा ना, क्या पता कोई भूल जाए एग्जाम में डर के मारे। क्या था, भूल गई। ऐसा तो नहीं होने देना ना मुझे किसी बच्चे के साथ, इसीलिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें क्या लगता है ट्रिक ऐसे मैंने आसमान से उठा के बिठा दी? इसमें कॉन्सेप्ट से बना है ना। देखो, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नहीं। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? हाँ। क्या इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ। रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? नहीं। -3/2 इंटीजर नहीं होता, लेकिन अगर -3 लिखा है और उसके नीचे 1 लगा दो तो वो p/q की फॉर्म में हो जाता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि 0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन होता है। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये होता है, ठीक है। q 0 नहीं है यहाँ पे q 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर को। अब ये वो नंबर है जो ना ही रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट मतलब, और गुरुजी कौन सा वर्ड लाते हो आप, कहाँ से आते हैं ये शब्द जो पूरा एकदम दिमाग कन्फ्यूजा देते हैं। देखो, टर्मिनेट मतलब होता है जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होकर पूरी खत्म हो जाएगा। एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होकर पूरी खत्म हो जाएगा, ये होता है टर्मिनेशन, यही होता है टर्मिनेट। समझ गए? बहुत बढ़िया। और फिर नॉन टर्मिनेशन मतलब जब ख़त्म नहीं हुआ पूरी, ठीक है। कई बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, वो डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद आगे बढ़ता जाता है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया पाई, बता रखा है तुम्हें, √2, √3, √5,
ये सब इरेशनल नंबर ही तो हो गए। देखा, आराम से हो गया। चलो अब मुझे बताओ, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ या ना? हाँ। सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। ठीक है। सारे होल नंबर नेचुरल रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ। सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। बस हो गया। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है नहीं ना? आ जा, हाई फाई, 3 2 1 टाड़ा। चलो, मजा आया? बस ऐसे ही गुरुजी पढ़ाते हैं। अभी किताब नहीं आई, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। किताब आएगी तो मैं फटाफट करा देता हूँ। देखो मेरा होता है, मैं तुम्हें पहली बार में, देखो सच होता है, ये प्रैक्टिकल है। कहते 100 बार पूछोगे 100 बार समझा देंगे, 100 बार कोई नहीं समझा पाता है, प्रैक्टिकल चीज़ है जो। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी गलत वहम में नहीं रखता। 100 बार पूछोगे नहीं समझा पाऊंगा। तुम भले ही 100 बार लेक्चर देख सको, पर ऑफलाइन में अगर कभी 100 बार कोई सवाल मुझसे पूछे, 100 बार नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं पहली बार में ऐसा समझाने का कोशिश करूंगा कि बंदा पहली बार में समझ में आ जाए बंदे को। और अगर नहीं समझ आए तो मैं फिर समझाने का ट्राई करूंगा। समझे? मैं पहली बार में ट्राई करूंगा कि पहली बार में इंसान को समझ आ जाए। लेकिन अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो मैं उसे फिर समझाऊंगा, और तब तक समझाऊंगा जब तक वो समझ जाए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब बढ़िया से पढ़ना, ठीक है? अभी किताब तो आई नहीं, पर स्कूल में थोड़ा बहुत तो काम हो ही रहा होगा, उसको भी पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। हो सकता है अभी कहीं कहीं PDF से पढ़ाई हो रही हो, है ना? ठीक है, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई, मैं हूं ना। एक और हाई फाई। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है? मेरे कुछ समय से वीडियोस नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि चैनल पे वीडियो नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? अरे तुम्हें 9th में पढ़ाना है मुझे, तुम्हें एकदम बढ़िया से स्कोर करवाना है, तुम्हारा जो अभी तक ऑरा नहीं था उसको यहाँ पहुँचाना है। क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, है ना? चलो टेंशन मत लेना, ठीक है? आराम से 9th कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? आयुष आयुष है ना, बस गुरुजी आ रखे हैं तो पढ़ा के भेजेंगे, ट्रस्ट करके आओ, सीख के जाओगे बस, ठीक है? चलो मिलेंगे फिर कभी किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।